चलिए बच्चों, हम लोग मैथमेटिकल सीक्वेंस पे क्वेश्चन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी 1 कूलम चार्ज, यहाँ पर 8 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 27 कूलम और इसी तरह 1000 कूलम का चार्ज। दूरी ये कितनी है? 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और ये कितनी होगी? 10 यूनिट। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सबके वजह से ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स किधर होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसके वजह से फोर्स कितना होगा? k इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, k इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, प्लस k इंटू 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, डॉट 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 k इंटू 1000 इंटू 1 बाई 10 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k, 4 2 8, 2k, 3k, डॉट 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 10k। k कॉमन ले लेंगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको दिख गया। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। n कितना है हमारा? 10, n प्लस 1/2 यानी 55k, और k की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि लॉजिक क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा। मुझे 1 2 3 चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूले होते हैं वो 1/r² होता है, मतलब इसका स्क्वायर होना है, इसका स्क्वायर होना है, इसका स्क्वायर होना है, और मुझे 2 3 4 5 ऐसे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू रख रहा हूँ वो क्यूब में रख रहा हूँ। ये 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। तो 2 के क्यूब से 2 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 3 के क्यूब को से 3 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। इसीलिए हमारा ये सीक्वेंस बन गया। अगर हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर चाहिए तो क्या रखेंगे यहाँ पे? खुद से सोचिए। यह 1 टू द पावर 4 होगा, 2 टू द पावर 4 होगा, 3 टू द पावर 4 होगा, 10 टू द पावर 4 होगा। ठीक है, तो उसको हम नहीं करते हैं। लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ का, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि उस पर क्वेश्चन तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कूलम्स फोर्स एक वेक्टर फोर्स है तो हमें आना चाहिए। ठीक है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जानते तो हैं लेकिन अभी तक न्यूमेरिकल नहीं किया इस पर। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिकल जनरली हम कहाँ पर यूज करेंगे? 3 डायमेंशनल स्पेस पे। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं Q1 कोई चार्ज यहाँ पर है, Q2 कोई चार्ज यहाँ पर है, और इस Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, इससे जोड़ने वाली ये लाइन X। ठीक है, हमको Q2 पे फोर्स निकालना है Q1 की वजह से, तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के Q1 Q2 बाई दूरी कौन सी है? x²। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, एक्स कैप हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हमने? के Q1 Q2 एक्स वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एक्स क्यूब। यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये याद रखिए,
किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, हमको इसमें पता करना है रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कह सकते हैं कि R2 वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है x वेक्टर और R1 वेक्टर का। तो x वेक्टर बराबर क्या हो सकता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। फोर्स ऑन ट्यू ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 x2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ R1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमको ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में मिल गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा, चार्जेस का लोकेशन दिया होगा स्पेस में, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, जब इतना हम लोग कर ही लिए हैं तो एक चीज़ और इसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या है। जिस चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे सेकंड चार्ज पे फर्स्ट की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, तो R2 माइनस R1 होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर निकालना होता, इस पे फोर्स इसकी वजह से निकालना होता, उस समय रिजल्टेंट वेक्टर R1 वेक्टर हो जाता हमारा। तो क्या हो जाएगा? टर्म तो सारे यहीं रहेंगे। 1 पे 2 की वजह से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, R1 माइनस R2 का क्यूब। अगर मैं इस वेक्टर इस इक्वेशन फॉर्मूले में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा, मतलब ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या दिख रही है कि जो फोर्स है 2 ड्यू टू 1 पे, वो 1 ड्यू टू 2 के बराबर है और अपोजिट है। तो यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म हो गया कि कूलम्स किसको फॉलो कर रहा है? कूलम्स लॉ किससे फॉलो करता है? न्यूटन थर्ड लॉ को। ठीक है, ये चीज़ क्या बता रही है? न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्सेस इक्वल हैं और माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट भी। चलिए इन पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। मान लीजिए एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है? 1, 2, 3। एक चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का, और इसका क्या है? 0,0,4। ठीक है, जो इच्छा है वो भी लिख लीजिए आप, कोई इससे अंतर होने वाला नहीं। हमें 2 माइक्रोकूलम के चार्ज पे -4 माइक्रोकूलम के चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना। तो हम इसे 1 लिख लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं, या फिर इसे A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं। तो क्या होगा? फोर्स ऑन A ड्यू टू B, क्या फार्मूला होता है? K Q1 Q2। A B रहता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? RA माइनस RB। यहाँ पर क्या होता है? मॉड ऑफ RA माइनस RB का क्यूब। ठीक है, RA माइनस RB। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि 2 डायमेंशनल में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो चार्जेस को साइन के साथ नहीं रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे साइन किस पर्पज में यूज हो रहा था? डायरेक्शन पता करने के लिए। यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी ये दे रहा है, तो जब भी 3D फिगर हो तो ये दिमाग में रखना है कि चार्जेस को मैग्नीट्यूड के साथ इसमें रखना है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो अगर ये 2 डायमेंशनल फिगर था, ये क्यू है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, इस पर नेट फोर्स निकालना, तो इसके वजह से फोर्स इधर, इसके वजह से फोर्स इधर। ठीक है, तो ये माइनस साइन किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे हम लोग? डायरेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखते थे ऐसे के क्यू इंटू माइनस क्यू नहीं लिखते थे। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर है तो चार्जेस को साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हमको ये बता रहा है। तो रख लेते हैं।
के की वैल्यू मालूम है हमें, 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम। तो 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे लग गया 10⁻⁻12। ठीक है। आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस 3k कैप। ठीक, माइनस आर बी वेक्टर कौन सा है, ये वाला। तो x कंपोनेंट है नहीं, y है नहीं, z हमारा कितना है 4k कैप। ठीक है, अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 1 + 2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इन सारे कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या था, होल क्यूब था। ठीक है, यानी आंसर कितना आ गया, 9 8 72 इंटू 10⁻⁻12 है, ये 9 है, कितना हो गया 10⁻³ ये हो गया i प्लस 2j माइनस के, और यहाँ पर 4156 6⁻³ ये हमारा नेट फोर्स हो गया 2 माइक्रोकूलम चार्ज पे। ठीक है, ये सिंपल सा है, 3 डायमेंशन में रहेगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसके मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आपको दे दूंगा काम खुद से करने के लिए। हाँ, याद बस ये रखना है कि वेक्टर फॉर्म हम जनरली यूज़ करते हैं 3 डायमेंशनल के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि 2 डायमेंशनल के लिए मैग्नीट्यूड वाला टर्म बस यूज़ करें और 3D के लिए वेक्टर फॉर्म यूज़ करें। ठीक है, चलिए हम एक यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और इधर जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, ओरिजिन पे हमने एक चार्ज रख दिया, कितना 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया -1 माइक्रोकूलम। ठीक, इस वाले इस पे भी हमने रख दिया 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्यूब है, साइड हमारा ए होगा, एज लेंथ कितना होगा, ए होगा। इन दोनों चार्ज की वजह से ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है उस पर क्या पता करना है, नेट फोर्स पता करना। ठीक है, तो हमको इस पर नेट फोर्स पता करना। तो अपनी सहूलियत के लिए हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी। ठीक है, इसको ओरिजिन है ओ है, इसको एस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमको इस पर नेट फोर्स पता करना है। ठीक है, पहले इसके वजह से फोर्स देख लेते हैं। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू पी, तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 RO वेक्टर माइनस RP वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, ओ यहाँ पर चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 × 10⁻⁻6। यहाँ पर चार्ज कितना है -1 माइक्रोकूलम, तो इंटू -1 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पर क्या होगा, OP है तो क्या लिखेंगे, RO वेक्टर माइनस RP वेक्टर। तो RO वेक्टर क्या है, ओरिजिन पे है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 0, यानी 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। इसमें से जब इस वेक्टर को घटाएंगे तो क्या होगा, तो पहले तो हमको इसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि x डायरेक्शन में चले फिर y में चले। तो ये क्या हो गया a, a, 0। ठीक है, उसी तरह पहले इसको लिख लेते हैं, ये y में गए फिर z में आए, यानी इसका x कंपोनेंट 0 है। जैसे कोऑर्डिनेट हो गया 0, a, a।
तो एफ ओ पी है तो क्या हो जाएगा, आर ओ माइनस आर पी। तो आर ओ वेक्टर तो 0 है, आर पी वेक्टर हमारा क्या है, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ठीक है, अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a², ठीक है। तो अंडर रूट हम लोग बाहर ले लेते हैं, होल क्यूब था तो कितना हो जाएगा 3/2। इसके वजह से इस पर फोर्स देखिए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू एस, यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा। तो के की वैल्यू हमें मालूम है, ये दोनों सेम चार्ज हैं तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 1 × 10⁻⁻12, ठीक है। ओ एस है तो क्या हो जाएगा, आर ओ वैक्टर माइनस आर एस वैक्टर। आर ओ वैक्टर क्या है, इसका पोजीशन क्या है, ओरिजिन है, तो 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप में से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0 आई कैप ए जे कैप ए के कैप, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ ए जे कैप माइनस ऑफ ए के कैप, 2a² का पावर 3/2, ठीक। हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो नेट फोर्स हमारा क्या है, ओ एस वेक्टर, जो उसमें कॉमन है ले लेते हैं, ठीक है। ये टर्म देखिए कितना हो गया, 9 × 10⁻9 और पावर -12, यानी 9 × 10⁻³ ठीक है। इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। इसका भी ये सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, ठीक है। नीचे का टर्म सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जे कैप से जे कैप कट गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स पता करिए, ठीक है। और ये आपको बताना है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, जे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, यानी फोर्स केवल एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी हम ये बता सकते हैं कि फोर्स का हमारा बाई कंपोनेंट 0, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला सिंपल सा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 को साइन के साथ रखेंगे, आर ए माइनस आर बी वेक्टर, ठीक है। जैसे ये सीक्वेंस में है वैसे यहाँ पे सीक्वेंस में लिखना है, मॉड ऑफ आर ए माइनस आर बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये मॉड है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मतलब जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए एक मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, सोचिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुक का नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है, किस बुक का है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर बेस है, ठीक है। इसको रोम्बस में समझ लीजिएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं तो उसके लिए इसको ये फ्रंट व्यू है समझ लीजिए। इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही पे, मतलब जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं वहाँ से एक पॉइंट ये ऐसे गई और एक पॉइंट ऐसे गई, यहाँ पे कहीं, ठीक है, ठीक है। ये एक तरह से पिरामिड है आपका, ठीक है। चार्जेस आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, ठीक है। यहाँ पर हमको नेट फोर्स बताना है, यहाँ पर भी एक चार्ज Q दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा इसे ट्राई करिएगा, 3 डायमेंशनल फिगर है तो
मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ विजुलाइज करने का। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, ऊपर से देखूँ इसको, ठीक है, तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और इसी बाइसेक्टर से यहाँ पर चार्ज एक था, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ, इस वाले लाइन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इस वाले लाइन को वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग पे चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। अब जेड एक्सिस को तो यहाँ से दिखा नहीं सकते बाहर की तरफ, तो टॉप व्यू से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चार्जेस क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। यहाँ पर चार्ज क्यू है लेकिन ये किधर की तरफ है, अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा। तो आप सबके कोऑर्डिनेट लिखिए, इसके कोऑर्डिनेट लिखिए और वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करिए, ठीक है। कल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक हो गए। कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।